अरे सारा सुविधा इंसान के मिलत है, का दिक्कत बटे। कहता लोग कि राशन फ्री नहीं चाहिए, दुका नहीं चाहिए। हाँ? अरे भाई जेके नहीं चाहिए मत ले, का दिक्कत बा। जेके लेवे के बा लेते बा देते बटे। और पांडे जी पड़ा, पांडे जी पान खाए हैं, मंद मंद मुस्का भी रहे। नहीं हम लोग रोजगार पे रोज वोट बीजेपी को ही जाए। रोज पांडे जी बोलेंगे। एक मिनट भैया 2 मिनट। रामपुर कारखाना में मौजूद है। 339 विधानसभा है ये। तो चूंकि विधानसभा की चमक धमक तो बहुत तेजी से बढ़ा है, चुनावी चौरगर्मियाँ आपके दरवाजे तक बहुत तेजी से बढ़ा, तमाम नेता वर्ग आपके दरवाजे तक आया, आपसे वोट की अपील की, अपने पक्ष में समर्थन मांगा। लेकिन इस रामपुर कारखाना की जो राजनीति है आखिर कितनी गर्माहट में है, क्योंकि कल से जो है चुनाव प्रसार थम जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ होने वाला कारखाना है। यहाँ की राजनीति सबसे पहले बताइए कि कैसी है। यहाँ सपा और जो है बीजेपी में टक्कर चल रहा है, और इस लाइन पर खास में सपा का वोट अधिक है। सपा का वोट अधिक है, काहे? जैसे क्योंकि हवा तो चल रहा है भाजपा का कि भाजपा ने सब कुछ दिया है। यहाँ भाजपा का हवा यहाँ कम है। यहाँ लाइन पर खास में जो है सपा का वोट अधिक है। यदि 800 वोट पड़ेगा तो 600 जो सपा पाएगा। सपा पाएगा। अच्छा, तो किस तरीके से देखते हैं अपने क्षेत्र की राजनीति को? सपा हावी कि भाजपा हावी कि बसपा? नहीं, बसपा तो नहीं है, लेकिन सपा बसपा टक्कर में चल रहा है। सपा भाजपा? हाँ, सपा और भाजपा। अपन किधर जाना है, किन्हें जाना है? हम तो सपा वाले हैं। सपा वाले हैं? हाँ। अच्छा, मोदी से खपाएं क्या? मोदी जी से हम किसी से नहीं खपा, लेकिन हम लोग सपा वाले हैं। सपा वाले हैं? हाँ। अच्छा, क्या राजनीति को किस तरह देखते हैं क्षेत्र में अपने? सबसे बड़ी बेरोजगारी, महंगाई, डीजल पेट्रोल सब महंगा है। 5 किलो चावल गेहूं दे देने से न शिक्षा होगा न महंगाई घटेगी। तो कहीं ना कहीं जो राशन की बात कर रहे हैं, जनता ने कहीं ना कहीं इसको आगे रखा है, प्राथमिकता दी है इस राशन। आप हमको कुछ फ्री मत दीजिए, बस शिक्षा फ्री दे दीजिए। शिक्षा हमको फ्री मिल जाएगी, सारी जरूरतें हम अपनी पूरी कर लेंगे। शिक्षा अगर फ्री मिल जाए तो सारी जरूरतें पूरे कर लेंगे। सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। महंगाई कुछ बड़ा है कि नहीं? अच्छे बहुत बड़ा है। विधानसभा स्तर पे जो है रोजगारों का संसाधन विकसित कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा स्वास्थ्य की प्रणाली कुछ नहीं। इसके पहले सीट किस खाते में? सारी व्यवस्था पहले की है वही अब भी है, लगातार वही व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। अच्छा, आपके नज़र में क्या कुछ बदला है इस क्षेत्र में? हाँ, महंगाई बहुत चरण से चल रही है, बेरोजगारी की बहुत बढ़ गई है। अच्छा, कौन सी पार्टी की विचारधाराओं से सबसे ज्यादा प्रेरित? मान लीजिए तो मत अपने मन की बात है, मत को ओपन करना तो है नहीं। मत नहीं पूछ रहा, आपकी विचारधारा पूछना है। जैसे मोदी जी अच्छे लगते हैं, अखिलेश अच्छे लगते हैं, मायावती अच्छी लगती हैं। अच्छे तो सब लोग नेता सब लोग बढ़िया है, इसी बात नहीं, लेकिन मत कहाँ देंगे वो जनता जानती है कहाँ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में तो एक मेंटल सिनेरियो बना होगा ना कि हम यहाँ देंगे। वो तो है ही है मेंटल है। कारखाना में मौजूद है आप, क्या लगता है कि क्षेत्र किस तरीके से बढ़ चढ़ रहा है और आने वाले में किसकी सरकार बनेगी, कौन कितना बाजी मार पाएगा? देखिए, सीधी लड़ाई है भाजपा और सपा में, और योगी जी पे कोई दाग नहीं लगा है। 5 साल के कार्यकाल में कोई नहीं कर सकता कि योगी जी ने दलाली किया है। घेर रहते गए, रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ गया, शिक्षा नहीं मिल पाया, तमाम चीज़ों पे तो आपको घेर रहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सरकार के हाथ में नहीं रहती है, जैसे फल है, सब्जी है, इसकी कीमत इसकी पैदावार के ऊपर निर्भर करती है। अगर पैदावार ज़्यादा हो रहा है, ये मान लीजिए चाचा जी सब्जी बेच रहे हैं, अगर इसका पैदावार ज़्यादा तो रेट कम रहेगा, पैदावार कम है तो रेट ज़्यादा रहेगा। और रही बात तेल और पेट्रोल की, तो ये अपने देश में नहीं होता, दूसरे देश से मंगाना पड़ता है, और वहाँ जिस रेट में मिलेगा उसके हिसाब से भी यहाँ बेचना पड़ेगा। तो इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हो हल्ला तो आपने भी किया था, तब ये बात कहाँ था? कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी तेल का रेट कोई कम नहीं था, समय के हिसाब से उस समय भी जो था अभी भी समय के अनुसार बढ़ गया। समय के अनुसार ही बढ़ रहा है। अच्छा, बेचा तरह सरकार तो खातिर कुछ कैले है कि नहीं? सरकार काहे को नहीं कैले? क्या कैले वजह से बताओ? हाँ, क्या कैले बा? अरे सारा सुविधा इंसान के मिलत है, का दिक्कत बटे। कहता लोग कि राशन फ्री नहीं चाहिए, दुका नहीं चाहिए। हाँ? अरे भाई जेके नहीं चाहिए मत ले, का दिक्कत बा। जेके लेवे के बा लेते बा देते बटे। तो हर विधानसभा में कोनो काम भइल कि नहीं? नेताजी कैले बाटे कि नहीं? अरे भाई काम करते बटे आदमी, काहे काम नहीं भइल बटे। आपके के सरकार बनेबो? के सरकार बनेबो? जोगिए जी के बना दिया जाए, क्या दिक्कत बा? जोगिए जी के बने के अखिलेश से का एथी दिक्कत बगा? अखिलेश से दिक्कत कुछ नहीं के, का दिक्कत बटे? क्या है? अब की का सरकार वोट देते हो?
वोट देते हो? वोट आएगा भी तो हम सपा को ही देंगे। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर हो या फिर वोट देते हो? अभी वोट देते नहीं, अगर आएगा तो हम सपा को ही देंगे। फर्स्ट टाइम वोटर हो अभी? हाँ। अच्छा, चलिए। तो पान की दुकान पे आ गए और कहते हैं कि राजनीति अगर गांव की जाननी हो तो पान की दुकान पे आइए, क्योंकि यहाँ से चर्चाएं बहुत खास होती हैं, बहुत आम होती है, चर्चाएं आम हो जाती है और सीधे जो बात होती हैं नेता तक पहुँचना चाहिए। तो ये यहाँ क्षेत्र की राजनीति किस तरह देखते हैं और कितना खुश हैं अपने नेताओं से? हमारे क्षेत्र में जितने भी नेता आए सब अपने स्वार्थ के लिए आए और जो जीत के गया उसने हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। योगी, अखिलेश, मायावती, इन्होंने आपके लिए कुछ किया? अखिलेश जी ने किया है। ये जितनी सड़क देख रहे हैं सब अखिलेश की जी हुई है, कांग्रेस की जी हुई है। योगी जी ने नाम कमाया। नाम कमाया। अच्छा। योगी जी ने कुछ नहीं किया है। तो कहते तो है कि हम राशन देते हैं, नमक खिलाते हैं। 5 किलो आप राशन देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं। अमूमन एक आदमी को 15 किलो राशन देना चाहिए। एक आदमी का खुराक 15 किलो राशन है। राशन में खरीद लेंगे सबके। 5 किलो एक आदमी का खुराक जो है 7.5, एक पाव अगर पर डे जोड़ें तो 7.5 किलो गेहूँ चाहिए, 7.5 किलो चावल चाहिए। आप देते हैं मात्र 5 किलो। 5 किलो में हम कई दिन खाएंगे, कई दिन जिलाएंगे अपने बच्चों को। अच्छा, रोजगार वगैरह के मुद्दे पे है कि नहीं? विधानसभा स्तर पे नेताओं ने कुछ किया कि नहीं? रोजगार के मामले में तो योगी जी शून्य हैं। वैकेंसी निकालते हैं लेकिन अपने सचिवालय से उसको आउट करा देते हैं और वो हाईकोर्ट चला जाता है। अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे? हाँ, हमारी तो इच्छा है अखिलेश की सरकार बने। अखिलेश की सरकार। आप क्या चाहते हैं क्षेत्र की राजनीति? हम भी वही चाहते हैं। अच्छा, वो तो कहिए, तू बतावा, तू क्या कहत हुआ? अखिलेश के दिया ही हो। अरे काहे? वो ही दिया ही तो अखिलेश के दिया ही। योगी इसकी सियार बटा है। वो जोगी जी कोई लाई कौन सी माना? क्या तुम्हें कि हम फ्री राशन देते हैं? अरे फ्री राशन देता ना, हुए जो पिजड़वा में मुसवन के फंसाओ जलोई के फंसा के देता ना। हाँ, लेकिन तो उसने तो लोग खुश बाटे कहता कि नहीं बहुत ज्यादा अरे सहायता के लिए बाटे कोरोना काल में। कोरोना काल में का कोई ले बना, नौकरी दिल बना, सब कंपनी बनी, लड़कन के पढ़ाई बंद करा दिया ना। का कोई ना क्षेत्र के विधानसभा के जो विधायक बाटे हैं कुछ कहना है कि नहीं? का हमनी क्षेत्रों में मोबाइल बना झांकी पड़े नहीं। अच्छा, आप जो विधायक बनी है उनसे कुछ अपेक्षा बाटे, मतलब उम्मीद देखा था फिर से। जैसे कौन मुद्दा पूछल जाओ कि कोने मुद्दा पे फिर से चुनाव अगर होके वाला चाहिए तो का जो ने 2 दिन बचल बा चुनाव के तो दूध प्रचार थम जाई। मुद्दा ओकर बस हुए बा कि ओकर बस यही हमनी के क्षेत्र में रही वही के संग रहल जाई। वही के संग रह। हां, कितना लोग पान खाता है उलस पूछता नहीं। पूछिए भाई, मैं बता रहा हूँ। बताइए, कह रहे हैं कि राशन से खुश नहीं है। आप लगाए हैं बीजेपी वाले साफ स्पष्ट तौर पर कारखाना में हम कमल के फूल पे ही वोट देंगे। अब मोदी जी का सुरक्षा पर हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र से सुरेंद्र चौरसिया को जिता कर हम लोग लखनऊ भेजेंगे। इससे विपक्ष कह रहा है कि हम रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य प्रणालियों पे हम दिखा के वोट मांगेंगे। आप किस आधार पे वोट मांगेंगे क्षेत्र की जनता? हम वोट मांग रहे हैं इस क्षेत्र पे इस मुद्दे पे कि हमारा बेटी बहन सुरक्षित है, हम लोग सम्मान से जी रहे हैं, भाई बंधु का प्रेम लगाकर जी रहे हैं। हम लोग सुरेंद्र चौरसिया को वोट करेंगे। रामपुर कारखाना से बम पर वोटों से जिता कर भेजेंगे। और पांडे जी पड़ा। पांडे जी पान खाए हैं, मंद मंद मुस्का भी रहे हैं। नहीं, हम लोग रोजगार पे वोट बीजेपी को ही जाए। रोज पांडे जी बोलेंगे। एक मिनट भैया, 2 मिनट। रोजगार ऐसा नहीं सबके पास है, कोई करना ना, सरकारी नौकरी में सब नहीं ना चले जाएंगे, अपना भी कर्म करना चाहिए ना। जिस देश में बाल मजदूर हो उस देश में आप रोजगारी को रोना रो रहा है। आप काम तो करना चाहिए। छोटे छोटे लड़कों को रोजगार मिल जा रहा है होटलों में। जैसे जिन छात्रों पे लाठियां चार्ज हुई तो वो क्यों चार्ज हुई? आखिर उन छात्रों, देखिए हम भी छात्र हैं, ठीक, छात्र नेता भी हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, छात्र भी रहे हैं, अभी भी पढ़ाई करते हैं, ठीक। हम छात्र हो के अगर सड़क पर उड़नता करेंगे तो पीटे जाएंगे, ठीक। अगर हम अहिंसा पूर्वक अपनी मांगों को मांगेंगे तो हमारी मांगें पूरी होगी। अगर यहाँ हम तोड़ फोड़ करना स्टार्ट करते अपनी मांग बनाने के लिए तो हम पीटे जाएंगे। खुश हैं वर्तमान सरकारों से, वर्तमान विधायक हम से? जी पहले से बहुत सारे खुश हैं। एक टाइम था कि हम एक खाता खोलने के लिए ना चप्पल लगी जाती थी, और आज के डेट में हमारे खाता घर पे खुलने आ रहा है। हाँ जी, हम 1015 रुपया दिल्ली और बम्बई में जाके, और जो हमारे जेब में रहता था ना, तो वहाँ से जब जिससे आते थे ना तो हम पूरे ट्रेन में नहीं सोया करते थे, क्योंकि हमारा पैसा गायब हो जाएगा। आज के लिए सबके पास में खाता हो गया, हर चीज़ की सुविधा सबके पास है। विकास बढ़िया है, हर तरह की विकास बढ़िया है, सुरक्षा बढ़िया है। और युवा जब नेताओं के पीछे जिंदाबाद किनारे लगाता है तो कुछ उम्मीद होती है, कुछ कोई ना कोई उम्मीद दिल में है
देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में सबकी उम्मीदें हैं और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि युवा एक राष्ट्र का निर्माणक होता है। एक राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका होती है और हर युवा कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर सबसे बड़ी व्यवस्था है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही मतलब आधी तूफान तरफ आ जाएगा। तो इस सरकार से उम्मीद यही लगा है कि रोजगार दे, स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाया जाए और किसी तरीके से सारे लोग इकट्ठा होकर इस लोकतंत्र के मतलब रूप में 3 तारीख को योगी, अखिलेश, मायावती किसको पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा और क्यों पसंद करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पसंद और नापसंद की बात है तो इसमें जो व्यक्ति हो, चाहे वो योगी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो या राहुल गांधी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहली बात है कि लोकतंत्र में आकर रोजगार की बात करें। जो रोजगार की बात करेगा आप उधर जाएंगे? जी बिल्कुल, मतलब युवाओं के साथ जो खड़ा रहेगा आप उस सरकार के साथ जाएंगे? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। लगाए हैं बीजेपी का झंडा, मुंह में पान भी खाए हैं। हम राष्ट्रहित में वोट देंगे। राष्ट्रहित में वोट देंगे और पार्टी को देंगे तो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा क्या? हाँ, जो आतंकवादी को सपोर्ट कर उस पार्टी को नहीं देंगे। ये कौन सा? जो राष्ट्र की बात करे, जो देश की बात करे, जो भारत की बात करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, चलिए ये क्या है? जब नेताओं की दीवानगी की बात होती है तो अलग अलग समर्थक आपको देखने को मिलते होंगे। हर फल मौला होकर अलग अंदाज में अपने नेताओं का सम्मान करते हैं। और ये देखिए जो झूला लगा है ये क्यों लगा है और कब से ये प्रचलन शुरू हुआ इसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आज यहाँ पे इनको तौला जाएगा मिठाइयों से। अब इनके जो समर्थक हैं भाजपा के वो इनको तौलेंगे और अपनी खुशियाँ जाहिर करेंगे। तो पहली बार मुलाकात हो रहा है, बधाई बहुत बहुत आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप तौले जाएंगे, समर्थकों का हुजूम है आपके पीछे, तो सीधे तौर पे पूछते हैं कि आपके विधानसभा के लिए मुद्दा क्या रहेगा आपका? हमारा विकास प्रमुख मुद्दा है। विकास और हमारे विधानसभा की महान जनता का जो सम्मान है, सुरक्षा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। जैसे जो हुजूम आज जो युवाओं का हुजूम आपके पीछे खड़ा रहता है और जिंदाबाद के नारे को बुलंद करता है, कहीं ना कहीं वो उम्मीद की लालच से देखता है आपकी नज़र पे कि हमारा जो नेता होगा जिसके हाथों में प्रतिनिधित्व आएगा वो कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। उन युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, मैं तो छात्र राजनीति से आया और इन्हीं सड़कों पर लड़ते लड़ते यहाँ तक की यात्रा तय हुई। तो हमारे क्षेत्र के लोगों को एक उम्मीद है कि हमारे बीच से संघर्ष से निकला हुआ एक कार्यकर्ता यदि विधायक बनेगा, जनप्रतिनिधि बनेगा, तो हमारी आवाज़ लखनऊ के सदन तक गूंजेगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ लोग हमारे साथ खड़े हैं और मैं ये गारंटी देता हूं कि इनकी आशा और उम्मीद में टूटने नहीं दूंगा। प्राथमिकता की अगर बात करते हैं कि प्राथमिकता से कौन काम करेंगे, नेतृत्व तो मिलता है तो कौन सा काम करेंगे? देखिए, यहाँ की कुछ टूटी हुई सड़कें हैं, जो सड़कों की समस्याएं हैं, जो अन्य समस्याएं हैं, उन सब जो भी समस्याएं आएंगी वो प्राथमिकता के आधार पे हम लोग यहाँ करेंगे। पहले कल से चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो आगे की नीति, कूटनीति, रणनीति आपके विधानसभा के लिए कैसा रहेगा और किस तरह से आपने रोड मैप तैयार किया? इस विधानसभा में सुरेंद्र चौरसिया चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस विधानसभा के संपूर्ण जनता चुनाव इस बार लड़ रही है, इसीलिए ये सीट हम लोग 1 लाख से ज़्यादा वोट पाकर जीतने जा रहे हैं। तो इसमें किसी रणनीति की जरूरत नहीं है। हर गांव, हर बूथ के लोग खुद से हम चुनाव लड़ रहे हैं। गाँव को न्यू माना जाता है भारत देश में, तो न्यू की मजबूती किस तरह कर पाएंगे सुरेंद्र चौरसिया? देखिए, ये भारत गांव का देश है और गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हम लोग गांव में पले बड़े हैं, हम यहाँ की गांव गलियों की समस्याओं से लेकर गांव में क्या होना चाहिए सब हम जानते हैं। तो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, हम सबसे बेहतर करेंगे यहाँ। अब कहीं ना कहीं ये लोग देख रहे हैं कि आप तौले जाएंगे, इस इंतजार में तो ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे आपको छोड़ते हुए। शुक्रिया आपका बहुत। आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने बेटे को शपथ दीजिए, आप अपने बेटे को यहाँ से जिताकर और लखनऊ के सदन में भेजिए।